आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक बार और वीडियो बना रहा हूं। और ये आज का जो वीडियो है वो फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से हम किए हुए हैं। तो उसमें हम इंटरेस्ट रेट कैसे, किसी भी बैंक का इंटरेस्ट रेट कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसी के बारे में आज का जो यह वीडियो है जो बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैं जो है बैंक से रिलेटेड और कोर्स के बारे में और एजुकेशन वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का जो बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी प्रकार से लोन वगैरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम मैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में एक बार और बता देता हूँ बिल्कुल इजी तरीका में। यदि हमारे पास में 5 से 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख जो भी रुपया है, या फिर 1 लाख भी है, या फिर 50,000 रुपए है, तो उसे हम बैंक में जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद बैंक जो है हमें एक निश्चित अवधि में, मतलब एक निश्चित अवधि का मतलब यह हो कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, या फिर 1-2 साल भी हो सकता है, उस तिथि तक हम बैंक में अपने जो पैसे है उसको जमा करते हैं। बदले में बैंक द्वारा हमें जो है कुछ अमाउंट जो है हमें रिटर्न में देते हैं। ठीक है, मतलब ब्याज दर देते हैं, वही कहलाता है फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। ठीक है, इसका पहले वीडियो मैंने बताया था कि फिक्स डिपॉजिट की जो रेट होता है वो कितने कब कब दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कब कब दिया जाता है, उसके बारे में वीडियो बनाया था, जो आप लोगों को आई बटन या फिर जो है एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आज डिटेल के साथ में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यार जो कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आ गए हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट निकालना वो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार के झंझट वगैरह नहीं करना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट निकालने के लिए जितना आप लोग सोचते हैं कि कठिन वगैरह होगा, तो कुछ इसमें कठिन नहीं है। इसको फिक्स, और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट जो है किए हुए हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 2 प्रकार से जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पास 2 प्रकार से जनरेट होता है। एक तो होता है जो 10वीं 12वीं में पढ़े होंगे आप लोगों को, साधारण ब्याज जो है गणित में पढ़ाया जाता है, साधारण ब्याज होता है। और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसको सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम इसका जो परिभाषा है उसको देंगे, उसके बाद में इसको समझाने की मैं पार्टिकुलर रूप से कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम हम लोग समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या चीज़ है, इसको परिभाषित कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में भी और आसानी हो जाए। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि आपको एक निश्चित अमाउंट पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर जो है आप लोगों को ब्याज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, आप लोगों को एक निश्चित राशि का एक निश्चित समय पर और निश्चित ब्याज दर पर आप लोगों को एक जो ब्याज की राशि है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें साधारण ब्याज में होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग बाइक वगैरह खरीदते हैं तो बाइक वगैरह जो है वो किस्तों में खरीदा जाता है। तो किस्तों में क्या होता है कि आप लोगों को एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है, पटाने के लिए कहा जाता है, और ब्याज का जो राशि रहता है वो कुछ 2 या 3% वो लोग लेते हैं। ठीक है, तो वो निश्चित अमाउंट हो जाता है और प्रत्येक माह आप लोगों को उसको पटाना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं इसके लिए कि आप लोग कोई लोन लिए हैं 10,000 या फिर 20,000 रुपये का, तो उसमें आप लोगों को 1,000 प्रति माह के हिसाब से पटाने के लिए कहेगा, या फिर 2,000 रुपया जो है प्रति माह के हिसाब से 2% ब्याज दर के लिए पटाने के लिए कहेगा। मतलब इसमें जो होता है ब्याज की दर निश्चित रहेगा, अमाउंट भी निश्चित रहेगा, और जो समय रहेगा वो भी निश्चित रहता है साधारण ब्याज में। ठीक है, तो इसमें इसलिए कहा गया है कि निश्चित समय पर निश्चित ब्याज दर और निश्चित अमाउंट को आप लोगों को पटाना ही क्या कहलाता है, आप लोगों को साधारण ब्याज कहलाता है। और साधारण ब्याज में हम बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो फार्मूला दिख रहा है आप लोगों का SI, मतलब यहाँ पास हो जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र है SI। ठीक है, उसके बाद में P, उसके बाद में मल्टीपल दिया हुआ R, उसके बाद में फिर स्टार दिया है तो वो मल्टीपल का चिन्ह, उसके बाद में T। P बराबर होता है मूल राशि हो गया, R बराबर होता है आप लोगों का समय होता है, और T बराबर होता है, R बराबर ब्याज की दर होता है और T बराबर समय होता है। और ये 100 कहाँ से आ रहा है ये मत पूछेगा, क्योंकि ये 100 जो है फार्मूला है। ठीक है, तो इसी फार्मूला में हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, यदि हम लोग 10,000 रुपये का कोई इंटरेस्ट लोन लिए हुए फिक्स डिपॉजिट किए हुए 3 साल के लिए, और 7% उसका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीपल हम लोग करेंगे 7 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 100 से। ठीक है, तो हम लोग आप लोग को मैं जो है करके दिखा देता हूँ आप लोगों का इसका मल्टीपल। जैसा कि ये देख सकते हैं 10,000 रुपया है। ठीक,
अब उसके बाद में जो ब्याज की जो राशि है वो है 7% जो है इसमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है, ठीक है। 7% फिर से गुना कर दिए। इसके बाद में अब जो ब्याज की दर लग रहा है आप लोगों का, सॉरी समय लग रहा है P गुणित R गुणित T बराबर समय। अब इसके भाग दे देना है, 2,10,000 रुपये इसका जो है टोटल हो रहा है, इसको 100 से भाग देते हैं। ये हो गया आप लोगों का 2,100 रुपये आप लोगों को ब्याज की राशि प्रोवाइड किया जा रहा है। ये प्रति माह भी हो सकता है, 6 माही भी हो सकता है और तिमाही। ये जब जो है आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस समय आप जो है यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कंपाउंड ब्याज के बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड ब्याज दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को इसका जो फार्मूला वगैरह है वो कठिन है, और कंपाउंड ब्याज ये निकालना बिल्कुल ही एकदम आसान है, ठीक है। अब कंपाउंड ब्याज में क्या होता है इसको आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कंपाउंड ब्याज में क्या होगा कि मान लो हम लोग 10,000 रुपया लिए हुए हैं, ठीक है। 10,000 का हम लोगों को प्रति माह के हिसाब से 2% ब्याज दर यदि दिया जाता है तो वो 10,000 के ब्याज 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 10,000 का ब्याज जुड़ करके वो 10,200 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। जब अगले माह फिर से आ जाएगा तो 10,200 रुपये का ब्याज जनरेट होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ब्याज के साथ में जुड़ करके नए अमाउंट में बदल जाता है, ठीक है। और उसी नए अमाउंट का जो है फिर से ब्याज लगता है और ये क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है। ये कहलाता है कंपाउंड ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग 10,000 रुपया मान लो किसी बैंक में जमा किए हुए हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग को 2% यदि ब्याज दर दिया जा रहा है तो इसमें 200 रुपये इसका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 10,200 रुपया जो है इसका इंटरेस्ट रेट एक माह के लिए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पास में अब इंटरेस्ट रेट फिर से 2% का लगेगा तो इसका जो राशि हो जाएगा, ठीक है, इसमें नया ब्याज दर अगले माह जुड़ना चालू हो जाएगा तो इसमें 204 रुपया जो है इसका इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। 10,200 का 200 रुपया इंटरेस्ट रेट लगेगा तो इसका नया राशि बन जाएगा आप लोगों का 10,400 रुपया, 404 रुपये इसमें से नया ब्याज दर राशि हो जाएगा। फिर से अब जब नया मंथ आ जाएगा तो इसमें फिर से 10,400 रुपये का नया इंटरेस्ट रेट जुड़ता रहेगा और ये लगातार एक के बाद जो ब्याज दर है उसमें ऐड होते रहेगा। तो ये कहलाता है आप लोगों का कंपाउंड ब्याज। कंपाउंड ब्याज में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज एक नए प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में जुड़ जाता है, वही कहलाता है आप लोगों का कंपाउंड ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब इसको जो फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पास आप लोगों को फार्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो है आप लोगों का फार्मूला यहाँ दिख रहा है। ए बराबर जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, 1 + R/n, उसके बाद में फिर से ब्रैकेट है, उसके बाद में n × t दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लोग निकालोगे तो आप लोगों का दिमाग भी पच्चा हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक वेबसाइट है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक। तो वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोगों को कुछ छेड़खानी नहीं करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको भी जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पास में, ठीक है। ये है ये है आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है, यहाँ से आप लोग आसानी के साथ में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप लोगों को टोटल राशि निकालना है और यहाँ आप लोगों को कुछ 10,000 रुपये का अमाउंट डाल देना है। प्रिंसिपल राशि यदि 10,000 की हैं, ज़्यादा की हैं तो आप ज़्यादा की राशि डाल सकती हैं। इंटरेस्ट रेट जो भी है 10,000 रुपये जो है मैं यहाँ 10% रेट जो है मैं यहाँ अमाउंट कर रहा हूँ फिलहाल में, क्वार्टरली है। या आपने जो भी जैसे कि आपने जो भी ब्याज दर लिया हुआ है, मंथली ब्याज लेना चाहते हैं तो मंथली हो जाएगा, या छमाही लेना चाहते हैं तो छमाही है, और उसके बाद में एनुअल लेना चाहते हैं तो एनुअल है। तो मैं छमाही के रूप में इसमें ब्याज दर जुड़वाना चाहता हूँ। कितना साल के लिए लेना चाहते हैं तो मैं 4 साल के लिए यहाँ ब्याज दर फिलहाल जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पास आप कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है। इंटरनेट होना चाहिए भाई, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो कैलकुलेट करके ये आसानी के साथ में आप लोगों को दे देगा। देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रिंसिपल राशि है 10,000 रुपया, इंटरेस्ट रेट 4,845 रुपया आप लोग को इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है 14,845 रुपया। अब नया मंथ आएगा तो ये 10,845 रुपया का फिर से इंटरेस्ट रेट जो है इसमें जनरेट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वे है। आप लोग यहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग जो है आसानी के साथ चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को,
ठीक है। अब एक बात यहाँ पास आता है आप लोगों का, ठीक है, इस प्रकार से जो है आप फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट आप आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। आई होप यू आप लोगों को साधारण ब्याज और जो कंपाउंड ब्याज है वो फिक्स डिपॉजिट का निकालना आ गया होगा। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और किस प्रकार से हम इसमें जो है फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कितना अमाउंट कितना कितना ईयर के लिए हमें दिया जाता है। इन सभी विषयों के बारे में आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जरूर पसंद आया होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, उसके पास में चिपका दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें इस वीडियो को। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं जय हिंद, अलविदा दोस्तों।